Hi everyone, the question is let y is equals to log 1 minus x square upon 1 plus x square for x belongs to minus 1 to 1, then at x equals to half the value of 225 y dash minus y double dash is equal to। तो देखो इसके अंदर अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है ताकि अपने पास y डैश एंड y डबल डैश आए और उसका वैल्यू कहाँ निकालना होगा x इक्वल्स टू हाफ पर, और फिर जो सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिलेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें जो कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करेंगे वो यूज़ होगा क्या, चेन रूल, क्योंकि जब भी कंपोजिट फंक्शन अपने पास गिवन होते हैं तो उनके डेरिवेटिव के लिए अपन लोग चेन रूल यूज़ करते हैं। और सेकंड जो फॉर्मूला इसमें अपन यूज़ करने वाले हैं वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, मीन्स फंक्शन अपॉन फंक्शन। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं वो होता है v स्क्वायर अपॉन में पहले सबसे पहले क्या करते हैं u को डिफरेंशिएट करो v एज इट इज़, फिर माइनस u एज इट इज़, और फिर v को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो फंक्शन है y, इसको फर्स्ट टाइम अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो y का क्या हो जाएगा y डैश। अब चेन रूल देखो कैसे यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कौन सा फंक्शन आया, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है 1 अपॉन x। तो जब फंक्शन होता है तो सेम वैसे ही अपन यूज़ करते हैं, बस x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं f ऑफ x। तो देखो सबसे पहले जो है log का अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या बना 1 अपॉन फंक्शन, मीन्स क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब अपन ब्रैकेट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला जो बनेगा, ऊपर भी फंक्शन हो गया नीचे भी फंक्शन हो गया, ऊपर वाले फंक्शन को u एज्यूम करते हैं और नीचे वाले को v। तो उसके अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे u अपॉन v। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v मीन्स क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और अब अपन सबसे पहले करेंगे u को डिफरेंशिएट, तो u को करेंगे तो देखो 1 का तो हो जाएगा 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x, फिर हो जाएगा v एज इट इज़, मीन्स क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अब क्या होगा u एज इट इज़, u मीन्स क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर करते हैं v कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये अपॉन वाला जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी 1 पावर को कैंसिल आउट करेगा और फिर देखोगे आप लोग एक नीचे एक फॉर्मूला दिखा होगा आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी, वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x पावर 4। अगर आप इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे देखो यहाँ पर 2x और यहाँ पे कितना आ रहा है 2x, इसको अपन कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेते हैं 2x, तो माइनस यहाँ पर है तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस है, ये 2x तो आउटसाइड चला गया है तो माइनस से मल्टीप्लाई के कितना हो गया -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास जो बना -1 -2 एंड इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4। तो ये रहा अपना पहला y डैश का जो आंसर है। तो अपन इसको क्या करते हैं x इक्वल्स टू हाफ पुट करके यहीं से आंसर निकाल लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू हाफ y डैश, तो x की जगह अपन पुट करते हैं हाफ, तो हाफ अपॉन 1 माइनस यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो बन गया 1 अपॉन 16। इसको सोल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स तो ऊपर बचेगा -2 और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 16 माइनस 1 मीन्स 15, और एलसीएम कितना चलता है 16 अपन न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो जो अपना बना वाई डैश का जो वैल्यू बना वो बनेगा 32 अपॉन 15। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं अपन वाई डबल डैश का अपन को आंसर चाहिए, तो ये जो वाई डैश का जो वैल्यू है ना इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा y डैश का तो डेरिवेटिव कितना हो गया y डबल डैश। अब इसमें फिर से देखते हैं अपन लोग कि ऊपर भी फंक्शन हो गया x, नीचे भी हो गया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर से क्या होगा u अपॉन v फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं -4 जो अपने पास कांस्टेंट है उसको आउटसाइड लेके चलते हैं और फिर बाकी जो टर्म है ना इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा
अपोन में जो टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर। अब u जो फंक्शन कितना था x, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। फिर क्या होगा v एज इट इज़ मीन्स 1 माइनस एक्स पावर 4, फिर बीच में क्या होगा माइनस। अब u एज इट इज़ रहेगा x क्योंकि -4 अपन को लेना नहीं है, बाहर ले चुके पहले अपन, और v क्या है 1 माइनस एक्स पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 का तो हो जाएगा 0 और फिर x पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये अपना डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग, तो देखो कितना बनेगा, -4 आउटसाइड है हमारे पास में, और जो डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं पहले, और सोल्व करते हैं जो न्यूमरेटर हमारे अपने पास में जो फंक्शन है। तो 1 से जो मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स पावर 4। अब जब ये माइनस जो होगा ये आउटसाइड वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया प्लस, और तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और बचा 4x पावर 4। तो y डबल डैश जो अपने पास मिलेगा -4, और इसको सिंप्लीफाई कितना हो गया 1, ये -1 x पावर 4, ये +4 x पावर 4, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा +3, तो 3x पावर 4। एंड अपोन में जो चल रहा है वो कितना है 1 माइनस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर। तो y डबल डैश भी अपने पास में आ गया। तो अब इसका भी वैल्यू क्या करते हैं, हाफ पे निकाल लेते हैं अपन लोग। तो x इक्वल्स टू हाफ इसके अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश। तो देखो -4 आउटसाइड, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग 1 + 3। अब देखो यहाँ पे क्या है x पावर 4, तो 1/2 पावर 4 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। चलो ऐसे चलते नीचे, तो 1 माइनस, देखो फिर से क्या आ गया x पावर 4, x पावर 4 मीन्स क्या हो गया 1/2 पावर 4 मीन्स 1/16, और ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं y डबल डैश। तो -4 आउटसाइड, देखो अब दोनों जगह एलसीएम सोल्व करते हैं, तो इन दोनों टर्म का एलसीएम कितना आएगा 16 और +3 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19/16। अपोन में जब एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 16 - 1 मीन्स 15, और 15/16 होल स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको डबल टाइम अपन लिख देते हैं 15/16 एंड 15/16। तो देखो ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 × 4 कितना हो जाएगा 76, और ये जो 16 है कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया × 16। अपोन में 15 × 15 कितना हो गया 225, माइनस 76 को अपन 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा 12 16, और अपन में क्या चल रहा है 225। तो ये बन गया हमारा y डबल डैश, और ये चल रहा था वो अपन का क्या बन गया y डैश। अब अपन को जो चाहिए दोनों का यूज़ कर लेते हैं अपन लोग। अपन को चाहिए क्या 225 y डैश माइनस y डबल डैश। तो सबसे पहले देखो क्या चाहिए था अपन को 225, जो अपन को रिक्वायर्ड है 225 y डैश माइनस y डबल डैश। अब यहाँ सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो अपन ने निकालने हैं। सबसे पहले तो देखो y डैश कितना हो गया -32/15, y डबल डैश अपने पास कितना है माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12 16/225। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, देखो कितना एलसीएम आ जाएगा 225। तो 15 से क्या तो कितने टाइम्स गया 15, और 15 को 32 से मल्टीप्लाई अपन करते हैं। तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो अपने पास आने वाला है 480 प्लस, फिर देखो कैंसिल आउट हुआ एलसीएम, तो कितना बचा 12 16। अब देखो एलसीएम से क्या कैंसिल आउट हुआ एलसीएम, तो अपने पास जो बचा 12 16 माइनस 480, दोनों को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 6, ये 3, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7। तो कितना आंसर आ गया 736, मीन्स ऑप्शन नंबर 4